कि महाकुंभ है और महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर क्यों चर्चा होना शुरू हो रहा है। जब बैन है तो बैन है, क्यों जाने के लिए उतावले हो रहा है। जी, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मोदी जी और योगी जी और हमारी जो एनडीए की सरकार अभी चल रही है, राष्ट्रवादी सरकार, मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूं जो उन्होंने मुसलमानों को वहां जाने से रोक दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं इस मामले में कि अगर हमारे वहाँ मुसलमान जाते तो नजरी जना करते, नंगी पुंगी औरतों को देखते, है ना, और उसके बाद नंगे पुंगे बाबाओं को देखते। अल्लाह का करम है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जाने से। खुश है कि नहीं? और वो तो चलता रहता है, वो तो हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था, वो बौद्धों का पर्व है, वो चलेगा, उसको हाईजैक कर लिया है ब्राह्मणों ने। सीधी बात, नो बकवास। अब वो चला रहे हैं, जब तक उनकी सत्ता है चलाएंगे। महाकुंभ में एक से एक बढ़कर एक लोग वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, वो ऐसे जैसे इंजीनियर वायरल हुआ, कल एक जो औरत भी वायरल हुई बेचारी, उसके तो मोनालिसा के साथ जो हुआ वो भी सबको पता है, यानी उसके रोजगार पर लात मारा गया। और उसके बाद एक जो एमपी से आई थी एक मॉडल, उसका भी वायरल हुआ बाबा के साथ। उसका बाबा ने किस तरह से कहा, मनुस्मृति पूरी तरह से लागू है वहाँ पे। एक एक करके जवाब दे। मोनालिसा के साथ गलत क्या हुआ? नहीं, गलत तो हुआ, वो बेचारी 20 रुपए का सामान, अगर उससे कोई, एक मेला है, मेले में अगर 20 रुपए का सामान अगर कोई 100 रुपए में खरीदता है, 150 में खरीदता है, तो उसका रोजगार ही तो बढ़ रहा था बेचारी का। आस्था के लिए डुबकी लगाने कारोबार कर। अरे कारोबार का क्या मतलब है? कारोबार का क्या मतलब? वो गई है वहाँ पे बेचारी, अगर वो भी ये कर रही है। साधु बाबा को डिस्टर्ब कर रहे थे ना। अच्छा, वो उसके मोनालिसा ने कब डिस्टर्ब किया? उस बेचारी ने उसको दिखा रहा है। अरे मीडिया वाला उसको दिखा रहा है, तो उसमें बेचारी उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? साधु ये कह रहे हैं कि भाई डिस्टर्ब हो रहा है। साधु क्या कर रहे हैं? नंगे होकर घूम रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, यही काम करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे साधु आपके। अरे भाई, किसी की आस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। अरे यार, जब से मोदी जी आए हैं तब से आस्था, श्रद्धा, वो भावना एक साथ आहत हो जाती है आप लोगों की। यही प्रॉब्लम है आपका। ये आस्था आहत हो गई, राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ले ली, आस्था आहत हो गई। व्हाट द हेल इज मीन यार? भाई महाकुंभ है, तो ठीक है, है। मैंने कहा वही बात, ये सरकार का है, वो तो हिंदू मंदिर मस्जिद पे बोले तब तो तकलीफ होती है। नहीं, जिस पे मैंने गलत क्या ऐसा बोला? भाई मोनालिसा एक लड़की नहीं है, वो हिंदू नहीं है क्या? मुसलमान थी मोनालिसा? अब ये बताओ, मोनालिसा जो है वो क्या हिंदू थी, ये मुसलमान थी? वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही थी ना मीडिया में। क्या मुझे एक बात बताइए, उसने क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? मैंने तो ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं सुना। ये आप लोगों का चढ़ा हुआ, आप मीडिया वाले सिर्फ जो है ना, अडानी का ड्रग्स का पैसा लेकर तमाशा करते रहो, यही काम रहेगी आप लोगों का, यही काम रहेगी आप लोगों का। मोनालिसा को लेकर इतना दर्द क्यों है? दर्द इसलिए कि भाई भारत की बेटी है, वो का ऐसी बेरोजगारी छाई हुई है, ऐसी भुखमरी छाई हुई है। वो अगर वो बेचारी वहाँ पर कुछ नाम कमा रही है, कुछ पैसे अगर उसको मिल जाएंगे, इसमें क्या बुराई है? भाई कुंभ का मेला लगता है इसीलिए ताकि लोगों का कुछ फायदा हो सके। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि साधुओं का है, संतों का है। अरे काहे का साधु क्या? देखो भैया, ये साधु संत हमारे राम रहीम भी थे, आसाराम भी थे, रामपाल भी थे, ये सब भी हैं, है ना। ये तो लेकिन इसमें वायरल गर्ल लोग का काम क्या है? वायरल गर्ल से क्या मुराद है? वो रील बनाने का पाप है, गुनाह है, मना है? ये बनाना मना है क्या? वो तो बेचारी अपना बेच रहे। पे मना है ना, उस जगह पे मना है ना। उसने बोला मना है, वो सब बोर्ड लिखा हुआ है कहीं पे। मस्जिद में वायरल ही करेगा ना, मस्जिद का बात नहीं है। तो वही है ना, महाकुंभ में वो गई थी, अपना आस्था के लिए गई थी, व्यापार करने भी गई थी। वहाँ दुकानें नहीं लगी हैं दूसरे हिंदुओं की, और दूसरे जो की दुकानें नहीं लगी हैं। अजीब बात करते, उल्टी बात यार। वो एक कमर्शियल प्लेस है, वहाँ हर कोई जा सकता है, ठीक है। मुसलमान को वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान वहाँ जाएगा नजरी जना करेगा। नजरी जना नहीं होना चाहिए। वैसे मोहम्मद कैफ गया था, वहाँ डुबकी लगा के आया है, वो बोला मैं तैरने गया था। लेकिन सवाल तो है ना, मोनालिसा को लेकर इतना वायरल हुआ है, इतना लोग चर्चा कर रहे हैं। तेरी की वो चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ना, बिना मतलब के आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मोनालिसा के साथ जुल्म हुआ है, और वो एक IITN इंजीनियर भी आया था, वो भी उल्टा सीधा बयान दे रहा था। दरअसल माहौल को खराब करने के लिए, माहौल को खराब नंगा होकर जो आप घूम रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर रावण ने गलत आरोप को ऐसे करी बोलेंगे। अरे नंगा होकर घूमना, ये जैन जैसे है ना। नंगा को घूमना धर्म है, नारियों पर अपमान करना धर्म है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये धर्म है। मोनालिसा को जेल होना हो, आपको हो जाएगा सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात बोली, वो लिखा हुआ रामचरितमानस में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। कैसे मिलेगा मोनालिसा को इंसाफ? मोनालिसा को इंसाफ कहाँ मिलेगा? यहाँ जब बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, जहाँ इसको इंसाफ, मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं, मोनालिसा को खाक इंसाफ मिलेगा। अच्छा, मोनालिसा वापस आ जाए महाकुंभ में? बिल्कुल आना चाहिए, उसका अधिकार है, उसको आना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसे तो नारियों पर अत्याचार होता ही रहा है, ताकि मोदी जी के घर से लेकर यहाँ तक वो नारियों पर अत्याचार होना, ये तो स्वाभाविक बात है ना, मनुस्मृति चल रही है ना, इसलिए।